कि यहाँ गरीब अमीर की बात नहीं कही जा रही है। युधिष्ठिर कह रहे हैं भगवान का शरणागत भक्त ही सुखी रहता है, ये कह रहे हैं। आप कहेंगे दूर दूर तक कहीं शरणागति की तो यहाँ बातें ही नहीं है, आप कहाँ से अर्थ खींच के ला रहे हो? हम खींच के नहीं ला रहे हैं। अनऋणी और अप्रवासी, क्या? अनऋणी और अप्रवासी। अनऋणी शब्द पहले समझें। अनऋणी माने जो कर्जदार नहीं है। 3 ऋण संसार के सभी प्राणियों के ऊपर जन्म से ही हैं, सभी मनुष्यों के ऊपर। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण सब पर हैं, सब पर कर्ज हैं। जन्म से ही ये 3 ऋण हैं। इन 3 ऋणों की मुक्ति के लिए ही हम धर्माचरण करते हैं। यज्ञादि करके, श्रौत स्मार्त यज्ञ करके हम देवऋण से मुक्ति प्राप्त करते हैं। धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करके हम ऋषि ऋण से मुक्ति करते हैं धर्माचरण करके, और पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करके और शास्त्रीय पद्धति से अपने वर्ण की स्त्री में और शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप संतान की उत्पत्ति करके, जिससे पिंडदान जलदान की परंपरा चलती रहे, तो उससे पितृ ऋण से मुक्ति होती है। यही बात है कि नहीं? देवऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने। जीवन भर यज्ञ करने वाले, देवताओं का यजन करने वाले, श्राद्धादि के द्वारा पितरों का यजन करने वाले और धर्माचरण करने वाले यदि भगवत शरणागत भक्त नहीं है तो इस अपने धर्माचरण के प्रभाव से देवान यान्ति देवेज्या, देवलोक तक जाएंगे। अब पितरों के विशेष भक्त हैं तो पितरों को प्राप्त होंगे, और यान्ति मद याजनोपि माम, और यदि अनन्य भाव से भगवान का यजन कर रहे हैं तो भगवान को प्राप्त होंगे। तो उनको ज्यादा से ज्यादा देवलोक तक जाना पड़ेगा। अब देखिए, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला नहुस अजगर बन गया, असंख्यों गायों का दान करने वाला नृग गिरगिट बन गया। कहां ऋण मुक्त हुआ? तो इसका उत्तर 11वें स्कंध में भगवान ने दिया है। इसका उत्तर, हाँ हाँ, क्या बढ़िया श्लोक है, लिखने लायक श्लोक है। नवयुग ईश्वर संवाद का श्लोक है। देवर्षि भूता तृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमणि चराजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। नवयोगीश्वर कह रहे हैं निमि महाराज से कि जो कर्तापने का अहंकार छोड़कर सर्वतो भावेन भगवान मुकुंद की शरण हो गया है, वो समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। न किसी देवता का कर्जदार है, न किसी पितर का कर्जदार है, न किसी ऋषि का कर्जदार है, वो मुक्त हो जाएगा, भगवान की शरण हो जाए। तो अनऋणी, इसका मतलब यह मत समझना कि हम यज्ञ का निषेध कर रहे हैं, तर्पण श्राद्ध, हम तो बहुत इसका प्रबल पक्ष लेते हैं। ये सब करो, पर इसके साथ भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान की भक्ति करो, भगवान के नाम का जप करो। शास्त्रीय कर्म, विहित कर्म, वो तो करने ही चाहिए, अकरणे प्रत्यवाया, नहीं करोगे तो दोष लगेगा। करो, लेकिन कर्म के सहारे संसार से पार नहीं उतरोगे, भगवान की शरणागति के सहारे भवसागर से पार लगोगे। ये बात भीतर से पक्की रखना। तो भगवान की शरणागति से ही अनऋणी होगा, कर्जों से मुक्त होगा। और अप्रवासी का अर्थ क्या है? हम सब प्रवास में हैं, यात्रा में हैं। चले कहां से? ठाकुर जी के पास से चले, और 84 लाख नगरों की
कितनी बार यात्रा कर चुके हैं, किसी के पास सूची है? और कब तक ये 84 लाख नगरों में घूमना पड़ेगा? किसी के पास कोई इसका प्रमाण है कि अब खत्म हो गया घूमना? ये भी नहीं है, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो सब जीव प्रवास में हैं, और जब तक ये प्रवास चल रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये प्रवास जब तक चल रहा है तब तक सुखी नहीं। इसलिए जिन भगवान के चरणों से विमुख होकर के ये भटके हैं, उन भगवान के चरणों की शरण में पहुंचेंगे तो भगवान का घर, भगवान की शरणागति, भगवान के चरण कमल, यही हमारा घर है। और उस घर में पहुंचने के बाद मोदते, कैसे मोदते? बोले सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एकौ बाधा। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एकौ बाधा। जिमि हरि शरण ना एकौ बाधा। जिमि हरि शरण ना एकौ बाधा। ये है अंदरणी और अप्रवासी। इसलिए तब तक जीव सुखी होने वाला नहीं है जब तक भगवान की शरण ग्रहण न करे। तो अब आप समझ गए, हनुमान जी जब तक नहीं आए तब तक विभीषण शरण में नहीं। भाव तो पहले से ही है, लेकिन राम जी के चरणों में विधिवत शरणागत तब तक नहीं हुए जब तक मध्यस्थता करने के लिए हनुमान जी नहीं आए। अब देखो, सुग्रीव को भगवान की शरणागति प्राप्त हो रही है, बीच में कौन है? हनुमान जी। बीच में हनुमान जी हैं। अब एक और प्रश्न है, आप उसका उत्तर दीजिए। राम जी हनुमान जी को मिले, बीच में कौन है? बताओ। फिर पूछ रहे हैं, राम जी के चरित्र में राम जी आए तो हनुमान जी को राम जी मिले कि नहीं मिले? हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ, उसमें बीच में कौन है? हैं? आप पूछ सकते हैं, प्रश्न आपको पूछना चाहिए कि आप जब इतना जोर दे रहे हो कि मध्यस्थ की बहुत जरूरत है, तो चलो सुग्रीव जी और राम जी के बीच में हनुमान जी, विभीषण और राम जी के बीच में हनुमान जी, तो हनुमान जी राम जी के बीच में कौन? पूछना पड़ेगा कि नहीं? इसका उत्तर यही है, हनुमान जी भगवान सूर्य नारायण के शिष्य हैं। भगवान सूर्य से सांगोपांग वेदाध्ययन किया है भगवान हनुमान जी ने। और जब हनुमान जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने कृपा करके हमको शास्त्र बोध कराया है, तो आप हमें गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दीजिए। बोले गुरु दक्षिणा यही है कि मेरा अंश सुग्रीव इस समय बहुत त्रस्त है, तुम उसकी सहायता करो, उसका संरक्षण करो, देखरेख करो, और उसको राम जी से मिला देना। मेरा आशीर्वाद है, तुम ये काम करोगे तो तुमको राम जी मिल जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो हनुमान जी और राम जी के मिलन में भी गुरु जी श्री सूर्य नारायण है, सूर्य भगवान मध्य में। आप कहीं ध्रुव जी और भगवान का मिलन हो रहा, उसके बीच में नारद जी। कान फूकने वाली बात नहीं है महाराज जी। जो भी कोई जीव आपको भगवान की ओर प्रेरित कर रहा है, वही आपका मार्गदर्शक, भगवान की ओर आपको भेजने वाला आपका गुरु है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब शरणागति के 6 अंग हैं। जो सर्वतो भावेन भगवान की शरण ग्रहण करता है,
उसके जीवन में शरणागति के 6 अंग प्रकाशित हो जाते हैं। षड्विधा शरणागति, शरणागति 6 प्रकार की होती है। प्रकार का अर्थ यह है कि वो 6 प्रकार शरणागत भक्त के जीवन में आ जाते हैं। श्री नारद पांचरात्र का यह श्लोक है, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये श्लोक ये नारद पांचरात्र में तो आया ही है और पुराण में भी आया, पद्म पुराण में भी श्लोक आया है, व्यास जी ने भी लिखा है। देखो, कहने को तो हम कह देंगे कि हम भगवान के शरणागत भक्त हैं, पर शरणागत के जैसा स्वभाव तो हमारा होना चाहिए कि नहीं। शरणागत का कोई स्वरूप है, उसका कोई स्वभाव है, उसके लक्षण है, वो हमारे जीवन में आने चाहिए। तो शरणागत का पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण है आनुकूल्यस्य संकल्पः, अनुकूलता का संकल्प। अनुकूलता का संकल्प का अर्थ होता है भगवान के चरण कमलों की शरण की प्राप्ति में जो जो अनुकूल होगा, जो जो उपयोगी होगा वही हम करेंगे, जो उसमें बाधक होगा वह कभी नहीं करेंगे, ऐसा पक्का निश्चय। यह है आनुकूल्यस्य संकल्प। दूसरा है प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। इसका मतलब है कि भगवान की शरणागति में जो जो विरोधी होगा वह हमारे जीवन में चाहे जितना उपयोगी ही क्यों ना हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, उसका हम त्याग कर देंगे, प्रतिकूलता का त्याग। तीसरा लक्षण है रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा पूर्ण विश्वास। देखिए, आज की बात है या कल की बात है, स्मरण में नहीं है, हमने अभी 1-2 दिन में ही कहा था कि प्रहलाद जी ने एक बार भी पुकारा नहीं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। कितनी प्रकार से हिरण्यकशिपु ने उसे मारने का प्रयत्न किया, लेकिन श्री प्रहलाद जी ने एक बार भी त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम नहीं कहा, क्योंकि प्रहलाद जी शरणागत भक्त हैं, उन्हें विश्वास है रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान हमारी रक्षा करेंगे इस बात का विश्वास है। तब कहने की क्या जरूरत है, भगवान जानते नहीं क्या? प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। रक्षिष्यतीति विश्वासो। चौथा है गोप्तृत्वे वर्णम तथा, गोप्तृत्व वर्ण। गोप्तृत्व वर्ण का अर्थ है कि जैसे कन्या किसी अच्छे कुल खानदान में उत्पन्न कन्या, पवित्र संस्कार वाली कन्या अपने पिता माता और धर्म शास्त्र के अनुकूल जब उसका पाणिग्रहण संस्कार होता है, विवाह होता है, तो वह सर्वतो भावेन पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपना संपूर्ण समर्पण पति के चरणों में कर देती है। किसी भी प्रकार का छल कपट छिपाव दुराव मलिनता अपने पति के प्रति नहीं रखती, किसी भी अवस्था में पति में दोष नहीं देखती है, अब पति का कभी तिरस्कार भी नहीं करती, वर्ण कर लेती है पति का। ऐसे ही हम भगवान का वर्ण करें, ऐसे ही हम भगवान का वर्ण करें। महाराज जी, पतिव्रता नारी का जो समर्पण है वो सर्वोपरि है, उसके समान हम वर्ण करें। पतिव्रता नारी पूरे विश्व ब्रह्मांड में
पति के रूप में, केवल पुरुष के रूप में केवल अपने पति को ही देखती है, बाकी किसी को पुरुष रूप में नहीं देखती है। उत्तम के अस बसमन माही, सपने हूं अन्य पुरुष जग नाही। तो अपने आराध्य उपास्य इष्ट के रूप में केवल भगवान को ही देखे, ये है शरणागति का, ये है गोप्तृत्व वर्ण। और एक अंग है पांचवा, आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का अर्थ क्या है? अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदित कर देना, स्वयं को। निक्षेप शब्द का अर्थ स्वामी जी होता है डाल देना, अपने आप को भगवान के चरणों में डाल देना। मतलब इसका सरल अर्थ हम करें तो अचितवत पारतंत्रम प्रपत्ति ही, अचितवत पारतंत्रमेव प्रपत्ति ही। अचेतन पदार्थ के समान चेतन और अचेतन के जो परमाश्रय भगवान हैं, उन भगवान के चरणों में अपने आप को न्योछावर कर देना, इसका नाम है आत्मनिक्षेप। चलो और सरल ढंग से हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये गमछा है, ये हमारे पास में है, हम उपभोक्ता हैं और ये मेरी उपभोग्य वस्तु है। अब ये हमारे अधीन है। ये गमछा पूरी तरह परतंत्र है, इसकी कोई स्वतंत्र इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं है। इसको हमने गले में डाल रखा है। ये जगन्नाथ जी का गमछा है, जगन्नाथ जी का स्मरण रहता है, इसलिए जगन्नाथ जी का वस्त्र हम अपने कंठ में हमेशा पुरी से जो जगन्नाथ जी का वस्त्र आता वही धारण करते हैं। तो ये जगन्नाथ जी का वस्त्र है। अब हमारी इच्छा के अधीन है, हमने इसको गले में डाल रखा है, तो इसको कोई अहंकार नहीं है। और मान लो हम इसे खोल कर कमर में लपेट लें तो इसको कोई दुख नहीं हुआ कि हाय हाय कहाँ तो गले में डाल के रखते थे, आज देखो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमको अधो वस्त्र बना लिया। हम इसी को सिर पे बांध लें तो देखो, धर्मशास्त्र की दृष्टि से शौच जाते समय मस्तक पर वस्त्र अवश्य बांधना चाहिए। और चाहे जितनी ठंड हो, भोजन के समय मस्तक पर वस्त्र नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उल्टा है, डोललाल जाएंगे तो खुली खोपड़ी से जाएंगे और जब भोजन करेंगे तो सिर पे पगड़ी बांध लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत है। अब महात्माओं में तो पहले बहुत विचार होता था, महात्माओं में भी न तो कोई कहने वाला है न कोई मानने वाला है। सिर पर पाग बांध के साष्टांग प्रणाम भी नहीं करना, इसलिए पुराने महानुभाव होते थे वो पगड़ी उतार कर तब प्रणाम करते अथवा पगड़ी चरणों में रख देते। ये पुरानी परंपरा है। भोजन के समय मस्तक खाली होना चाहिए और शौचादि के समय मस्तक आवृत होना चाहिए, मस्तक बंधा हुआ होना चाहिए।